गांव में मायका, खेत में ससुराल, हुआ चाहे जितना भी छोटा हो, पॉलिटिक्स वहां भी होती है। ऐसी ही पॉलिटिक्स एक छोटे से गांव की भी होती है, जहां आज के समय में जमींदार खुद को सबसे बड़ा समझते हैं, लेकिन ग्लोबलाइजेशन की इस दुनिया में छोटे से छोटा बिजनेस दुनिया के हर कोने में अपना मुनाफा दे रहा है। नहीं समझे? आइए इस कहानी से समझिए। बेटा श्रेय, ये तुम्हारी पढ़ाई लिखाई और आगे की सोच है जिसे हम लोगों को आज छोटे से गांव में इतना मुनाफा करने वाला बिजनेसमैन बना दिया है। पापा, अब आज के समय में गांव और शहर तो कुछ भी नहीं रहा, क्योंकि मुंबई के घर में चावल कहाँ का पक रहा है और बनारस के गांव के ट्रैक्टर की मशीन कहाँ की लगी है, ये कोई नहीं जानता पापा। तो पूरी दुनिया की ग्लोबलाइजेशन के दौर में ये मत कहिए कि हम गांव के हैं, हम ऑनलाइन टेक्नोलॉजी से जुड़े लोग हैं ना। श्रेया की मम्मी को अपनी बेटी पर बहुत गर्व होता है। बचपन से ही श्रेया इंटरनेट की दुनिया का पॉजिटिव फायदा उठाते हुए अपने गांव और अपने पिता के व्यवसाय को हाईटेक करके रख देती है। एक दिन की बात है, श्रेया अपने पिता के काम में उनका हाथ बटा रही थी कि वहां से गांव का सबसे बड़ा जमींदार निकलता है और श्रेया को देखता है। क्या बात है, पूरे गांव में एक ही लड़की है जो इतना पढ़ी लिखी, समझदार और मॉडर्न है। मैं अपने बेटे की शादी के लिए इस लड़के के घर में बात चलाऊंगा। बेचारे गरीब लोग, इनके लिए तो किस्मत खुलने जैसी बात हो जाएगी कि गांव का सबसे बड़ा जमींदार इनके घर की बेटी को घर की बहू बनाना चाहता है। जमींदार घर आता है और अपनी पत्नी को श्रेया के बारे में सारी बात बताता है, लेकिन पता नहीं क्यों जमींदार की पत्नी को ये रिश्ता पसंद नहीं आता। अरे नहीं, कोई जरूरत नहीं है, मैं तो सिर्फ एक जमींदार की लड़की ही इस घर की बहू बनाऊंगी। मेरे घर की बहू तो वही बनेगी जिसके घर में ढेर सारी जमीन होगी, ढेर सारे खेत वाली लड़की ही खेत के ससुराल की बहू बनेगी। समझ रहे हैं आप? अरे ये क्या बात हुई, गांव की बहू नहीं खेत की बहू? कुछ भी बोल रही हो, इसका क्या मतलब है? अरे जिसका गांव में खेत होगा, जमीन होगी, वही खेतों जमीन वाले जमींदारों की बहू बनेगी। तुम जिस लड़की की बात कर रहे हो वो कोई बिजनेसमैन नहीं है। गांव में कौन सा बिजनेस? गांव में बिजनेस नहीं है, बस छोटी मोटी रेडी पटरी की दुकानें होती हैं, और ऐसे घरों की लड़कियां हमारे घर की बहू बनने का ख्वाब ना ही देखे तो अच्छा है। आज के बाद उस लड़की के बारे में मेरे घर में बात नहीं होनी चाहिए। जमींदार का बेटा, जो कि बहुत सरल, सुलझा हुआ और अच्छा इंसान होता है, शहर से ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर की पढ़ाई करके गांव आया था। वो सोच लेता है कि अपने गांव में वो ऑर्गेनिक फार्मिंग करेगा। एक दिन वो किसी काम से गांव में टहल रहा था कि उसकी नजर श्रेया पर पड़ती है, जो पिता के साथ लैपटॉप पर कुछ काम कर रही थी। क्या बात है, हमारे गांव में भी इतनी पढ़ी लिखी लड़कियां हैं और वो भी इतनी सुंदर। पापा से कहता हूँ अगर मेरी शादी करानी है तो इसी लड़की से मेरी शादी की बात करें। लेकिन ये लड़की है कौन? इसे तो मैं जानता भी नहीं हूँ। क्यों ना डायरेक्टली जाके बात कर लूं, बहाने से पता भी चल जाएगा कि ये क्या करती है और कहाँ की रहने वाली है, इसके माता पिता कौन है। रोहन बहाने से श्रेया के पास जाता है और कहता है, हाय, मेरा नाम रोहन है, मैं इसी गांव में रहता हूँ। एक्चुअली मैं ऑर्गेनिक फार्मिंग पे काम कर रहा हूँ। आपको लैपटॉप पर काम करते देखा तो सोचा शायद आपसे कुछ मदद मिल जाए, क्योंकि पता है गांव में लैपटॉप की समझ रखने वाले लोग कम ही है। अरे नहीं, अब ऐसा नहीं है। मैं अपने पापा के साथ पापा के लिए काम करती हूँ। हमारा ऑनलाइन स्टोर का काम है। हम ब्रांड्स में डील करते हैं और ग्लोबली अपना बिजनेस गांव से चला रहे हैं। साउंड्स गुड, लेकिन गांव के लोगों को तो ये बस वेस्ट ऑफ टाइम लगता होगा। क्यों? गांव के लोगों की बात अलग है, तो उनके लिए तो वैसे ऑर्गेनिक फार्मिंग भी बेकार है। श्रेया के मुंह से निकली ये बातें रोहन को और भी इम्प्रेस कर जाती है। रोहन सोच लेता है कि वो अब शादी करेगा तो सिर्फ श्रेया से। रोहन घर जाकर पापा से सारी बात करता है और श्रेया के बारे में बताता है। पापा, आप समझ भी नहीं सकते, वो लड़की कितनी समझदार है, कितनी इंटेलिजेंट है, पढ़ी लिखी है। गांव में क्या, शहर में भी ऐसी लड़कियां मिलनी मुश्किल है। पापा, अगर आप सच में मेरी शादी कराना चाहते ना तो उसके घर जाकर शादी की बात करें। अरे बेटा, मैं उस लड़की को पहले ही देख चुका हूँ। मैंने तेरी माँ से भी बात की थी, लेकिन तुम्हारी माँ तो ऐसी लड़की से तुम्हारी शादी करवाना चाहती है जिसके पिता के पास जमीन और खेत हो। वो गांव की नहीं, खेतों की बहू चाहती है। तो एक बार अपनी माँ को मना ले, उस लड़की के घर वालों को मनाना मेरी जिम्मेदारी। रोहन अपनी माँ के पास जाता है और उसे श्रेया के बारे में बताता है और माँ से उससे शादी करने की इच्छा बताता है। मैं मर जाऊंगी लेकिन गांव की किसी लड़की से तुम्हारी शादी नहीं करूंगी। तुम्हारी शादी सिर्फ और सिर्फ किसी जमींदार की बेटी से होगी। लेकिन जब माँ नहीं मानती तो हार कर रोहन भी साफ कह देता है कि वो शादी करेगा तो श्रेया से ही करेगा, नहीं तो वो पूरी जिंदगी किसी से शादी नहीं करेगा। रोहन की जिद के आगे माँ को झुकना पड़ता है और वो शादी के लिए मान जाती है। श्रेया के घर रिश्ता लेकर जाती है। देखिए, वैसे तो हम लोग गांव के बड़े जिम्मेदार हैं,
हमारा नाम तो आपको पता ही होगा। मेरा बेटा आपकी बेटी को पसंद करता है और उसी से शादी करना चाहता है। वैसे मैं तो नहीं चाहती, पर आपको तो पता है आजकल बच्चों की पसंद के आगे माँ बाप को झुकना ही पड़ता है। मैं अपने बेटे का रिश्ता आपकी बेटी के लिए लेकर आई हूँ। अगर आपको रिश्ता मंजूर है तो हम आगे बात करें। श्रेया के माँ और पिता तो खुश हो जाते हैं, लेकिन श्रेया इस रिश्ते से खुश नहीं होती। रोहन और उसके माँ बाप के सामने ही श्रेया बोल पड़ती है। आप शादी नहीं चाहती थी, क्या मैं कारण जान सकती हूँ? आप तो मुझसे मिली भी नहीं, ना ही मैं क्या करती हूँ, कितना पढ़ी हूँ, कुछ भी आपको पता नहीं था। फिर आप शादी से क्यों इनकार कर रही थी? रोहन की माँ तो जैसे भड़क ही जाती है। वो जवाब तो देना चाहती थी, लेकिन रोहन उनका हाथ पकड़ लेता है। क्या बात है, घर बैठे ही हमारे लिए इतना अच्छा रिश्ता। अच्छा है बेटा, यही गांव में ही तुम रहोगी तो हम लोगों का ख्याल भी रख पाओगी। पापा का बिजनेस भी तुम देख सकती हो। रोहन अच्छा लड़का है, मुझे लगता है तुम दोनों का रिश्ता बहुत अच्छा रहेगा। श्रेया को भी माँ की बात ठीक लगती है। रोहन भी बहुत प्रोग्रेसिव सोच वाला है। श्रेया रिश्ते के लिए हाँ कर देती है और फिर दोनों की शादी हो जाती है। देखो श्रेया, मैं तो शादी के लिए बिल्कुल भी हाँ नहीं करती, लेकिन तुम रोहन की पसंद थी इसलिए मुझे हाँ करना पड़ा। मुझे तो कोई खेतों में काम करने वाली जमींदार की बेटी चाहिए थी। इसके पीछे क्या लॉजिक है माँ जी, आप समझाएंगी? अरे जमीन जमीन होती है, तुम्हारा काम क्या है? आज है कल नहीं, लेकिन जमीन की कीमत तो बढ़ती रहती है। बात तो आपकी बिल्कुल सही है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि आपकी जमीन कितना मुनाफा देती है और मेरा बिजनेस माना मुनाफा देता है, लेकिन जमीन उसकी कीमत तो हर रोज बढ़ती है। हमें तो खेतों वाली बहू चाहिए थी, ना कि गांव की। बिजनेस भले 2-4 का मुनाफा करवा दे, लेकिन जमीन की कीमत तो हर हमेशा बढ़ती है। श्रेया सास को समझाना चाहती है कि अनुभव से हम कई जमीन खरीद सकते हैं, लेकिन जमीन से अनुभव नहीं। खैर, बहस तो लंबी थी। धीरे धीरे श्रेया घर के कामकाज संभाल लेती है। फिर एक दिन, अजय सुनती हो, कहाँ हो? क्या हो गया, क्यों परेशान हुए जा रहे हो? सब ठीक है ना? अरे कुछ नहीं, बस पता नहीं क्यों कुछ समय से पैदावार कम हो रही है। पैदावार कम हो रही है? ये बात नहीं थोड़ी ना है, पिछले कई सालों से सुन रही हूँ। आप कुछ करते क्यों नहीं? पापा, मैंने आपको कितनी बार कहा है कि मुझे ऑर्गेनिक फार्मिंग करने दे, लेकिन आप मान ही नहीं रहे। फिर से शुरू कर दिया तूने अपना ऑर्गेनिक फार्मिंग का रोना। अरे तुझे क्या जरूरत है इन चीजों में पढ़ने की? पापा है ना, कर रहे हैं ना, खेती बाड़ी खूब आ रहा है पैसा, क्यों चिंता कर रहा है? तभी वहां श्रेया आती है। रोहन, मेरे कुछ दोस्त जर्मनी से आ रहे हैं, तुम मेरे साथ चलोगे उनसे मिलने के लिए? हाँ, क्यों नहीं, वैसे भी मेरे पास कोई काम तो है नहीं। अरे वाह, विदेश से दोस्त आ रहा है, बहू ले आओ उनके घर खाने पीने के लिए। हम भी तो देखें विदेशी कैसे होते हैं। श्रेया अपने 2 दोस्तों को लेकर घर आती है। सास नौकरानी से खूब खाना बनाकर उनके सामने रखती है, लेकिन उसमें से एक लड़की कहती है, क्या ये ऑर्गेनिक है? रोहन, तुम लोगों को ऑर्गेनिक के बारे में पता है ना? इसीलिए तो हम गांव आए, ताकि हमें कुछ शुद्ध खाने को मिले, लेकिन यहाँ का खाना और शहर के खाने में तो कोई अंतर नहीं है। बातें इंग्लिश में हो रही थी, इसलिए सास को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। फिर श्रेया के दोस्त चले जाते हैं। तुम्हारे पापा का काम भी अच्छा चल रहा है, मेरे पिताजी भी खेत खलियानों के काम से ठीक ठाक कमा रहे हैं, लेकिन हम दोनों के पास करने के लिए कुछ नहीं है। मैं पापा के काम को आगे नहीं ले जा पाऊंगा, क्योंकि मैं कुछ अलग करना चाहता हूँ। श्रेया, जिसका दिमाग ऑनलाइन मार्केटिंग में चलता है, वो रोहन से कहती है, तुम बहुत कुछ कर सकते हो। हम इतना अच्छा काम इस गांव में रहकर कर सकते हैं जितना तुम सोच भी नहीं सकते। मैंने अपने पिताजी को इंटरनेशनल ब्रांड्स की दुकान ऑनलाइन खुलवा कर दी है। तुम चाहो तो मैं तुम्हारे लिए भी कुछ अच्छा प्लान कर सकती हूँ। अरे तो करो ना यार कुछ। पर तुम्हारे पापा वो नहीं माने तो? दोनों बात कर रहे थे कि तभी सास बीच में आ जाती है और उन दोनों से कहती है कि वो कोई भी काम करे उसे खेत से जोड़कर ही करे, क्योंकि खेती, किसानी और जमीन से जुड़े काम को ही वो अच्छा मानती है। बाकी के काम तो सास की नजर में 2 कौड़ी के हैं। श्रेया खूब दिमाग लगाती है और फिर उसके दिमाग में एक जोरदार आइडिया आता है। रोहन श्रेया को कहता है कि वो पापा से बात कर लेगा, पर श्रेया कोई अच्छा प्लान निकाले। फिर क्या था, श्रेया लग जाती है काम पर। वो सोचती है कि गांव में एक ऐसा होटल खोला जाए जो एक खेत में हो, खेत में होटल और होटल में बना खाना, ऑर्गेनिक फार्मिंग खेत का। है ना मजेदार आइडिया? रोहन को श्रेया का आइडिया अच्छा लगता है, पर सबसे बड़ा सवाल ये कि जंगल में मोर नाचा किसने देखा? वैसे ही गांव में होटल खुला तो कौन आएगा खाना खाने? अरे कौन नहीं आएगा ये पूछो, खाना खाएगा भी और पैसे भी देगा, वो भी उन दामों में जो 5 स्टार होटलों में मिलते हैं। बस हमें ध्यान देना है खाने में और उसकी प्रेजेंटेशन पर, बाकी का काम मुझ पर छोड़ दो।
ऑर्गेनिक फार्मिंग के साथ रोहन ने होटल मैनेजमेंट का कोर्स भी किया था। बस उसका वो एक्सपीरियंस यहाँ काम आ जाता है। दोनों मिलकर एक बड़ा सा होटल खोलते हैं। आसपास ढेर सारे ऑर्गेनिक फूल, फल और सब्जी लगाते हैं और फिर पारंपरिक तरीके से होटल में उस खाने को ग्राहक के सामने रख देते हैं। कुछ दिन तक तो रोहन का रेस्टोरेंट नहीं चलता और वो परेशान हो जाता है। अरे क्यों परेशान हो रहा है? मैंने तो पहले ही कहा था ये सब कुछ नहीं चलेगा। अब तो एक काम कर, ये फसल तूने लगाई है वो जाकर शहर में बेच दे। मैं कोई सब्जी वाला थोड़ी ना हूं माँ, जो इन सब्जियों का ठेला शहर में लगाऊंगा। तुमने तो कहा था कि ग्राहक लाने का काम तुम्हारा। अब क्या हुआ? कहाँ है ग्राहक? और लेकर आ गांव की लड़की। मैंने तुझे पहले ही कहा था खेत की लड़की होगी तो खेत को समझेगी। भुगता। रोहन, जैसे तुम ऑर्गेनिक फार्मिंग करते हो वैसे ही हमें ऑर्गेनिक ग्राहक का भी इंतजार करना चाहिए। मार्केटिंग में पैसा लगाने से पहले एक बार माउथ पब्लिसिटी पर विश्वास करो। वैसे माँ का ये आइडिया अच्छा है, क्यों ना हम अपनी और ब्रांडेड सब्जियों की ब्रांडिंग करके उसको शहर में बेचे। इसके लिए हम एक गाड़ी और एक ड्राइवर हायर कर लेते हैं। जैसा तुमको ठीक लगे करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। ठीक है, तो पहले हम मार्केट में अपने सब्जियों की डिमांड क्रिएट करते हैं और जब डिमांड ज्यादा होगी तो हम अपना रेस्टोरेंट इंट्रोड्यूस कर देंगे, समझे? अब क्या था, रोहन और श्रेया के उगाए ऑर्गेनिक फल, फूल, सब्जी की बिक्री शहर में तेजी से फैल जाती है। हेल्थ कॉन्शियस लोगों के लिए ये तो समझो संजीवनी बूटी की तरह काम करती है। फिर श्रेया रोहन से कहती है, इस महीने की कमाई अपने पिता के हाथ में रखो, उन्हें भी तुम पर विश्वास होगा जैसे शहर के लाखों ग्राहकों को है। पिताजी, ये लीजिए 2 लाख रुपए मेरे इस महीने की कमाई। 1 महीने में 2 लाख? ऐसा क्या काम कर रहे हो बेटा? पिताजी, हम भी खेती कर रहे हैं आप ही की तरह, लेकिन ऑर्गेनिक। क्या बात है, आजकल तो लोगों को हेल्थ के नाम पर अपनी जेब से पैसा निकालने में एक बार भी सोचना नहीं पड़े। ये तो गांव में एक बहुत अच्छी और मोटी कमाई का जरिया है। अब तो तुम दोनों की जिंदगी बन गई। क्यों? नहीं पिताजी, अभी तो ये शुरुआत है। रोहन का सपना तो कुछ और ही है, हमें उसे पूरा करना है। धीरे धीरे फल और सब्जियां शहर में बिकने लगती हैं, लोगों की डिमांड बढ़ती जाती है। तभी श्रेया सोशल मीडिया में एक पोस्ट डालती है जिसमें लिखा था, ऑर्गेनिक खाने का लुत्फ उठाइए, देश का पहला ऑर्गेनिक होटल जहां तेल से लेकर सब्जी हर कुछ ऑर्गेनिक फार्मिंग के जरिए बनाई गई है। बस फिर क्या था, इस पोस्ट के बाद तो गांव में भीड़ से लग जाती है, खासकर विदेशी लोगों की। रोहन, क्या तुम जानते हो, कल एक न्यूज चैनल वाले तुम्हारा इंटरव्यू लेने आ रहे हैं। तुमने तो सच में कमाल कर दिया। कमाल रोहन ने नहीं, तुमने किया है श्रेया बेटा। गांव की बहू खेत के ससुराल को इतना संपन्न बना देगी, मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था। जीती रहो बेटा।